हमारा जो मन है, किसी ने पूछा कि मन जो है हमारा, ये मन लगता नहीं। हम परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, परमात्मा को याद करना चाहते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करने में हम तो लग जाते हैं, पर प्रार्थना करते करते बीच में विचार बहुत सारे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम समाज में बहुत सारे कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं। सभी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी कहीं किसी दिव्यांग बच्चों के स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, किसी आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ, किसी अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम से जुड़ा हुआ हूँ, वो भी अलग अलग जगहों पे है सब। तो कुछ ना कुछ व्यवस्थाओं में अगर आप लगे हुए हैं तो विचार आएंगे। विचार अगर आ भी रहे हैं तो ये किस विषय पे आ रहे हैं? समाज के लिए, समाज की सेवा के लिए, इस संसार की सेवा के लिए, जीव मात्र की सेवा के लिए, सृष्टि मात्र की सेवा के लिए। तो कोई कुछ इसमें गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि कल मैंने बताया था कि जितना भी हम इस संसार में जो भी कुछ कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? सेवा। ये सब हमें कब सेवा लगती है? जब हम ये समझ जाते हैं, जान लेते हैं और मान लेते हैं कि ये सब कुछ परमात्मा का है। जब ये सब कुछ परमात्मा का है तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो परमात्मा के लिए कर रहे हैं। ये पूरा संसार परमात्मा का मंदिर है, परमात्मा का घर है। परमात्मा कण कण में है। कोई ऐसी जगह नहीं जिसमें परमात्मा नहीं है। कोई ऐसा जीव नहीं जिसमें परमात्मा नहीं है। कोई ऐसा चेतन अचेतन, सब में परमात्मा है। तो जो भी हम करें वो हमारी सेवा है। तो विचार आए अगर इन सेवाओं के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपनी प्रार्थना करते रहना चाहिए। इसलिए मैंने कल कहा कि प्रार्थना करते हुए सभी कामों को करते रहो। अब प्रार्थना करते हुए सभी कामों को कर सकते हैं हम। एक साथ में 2-3 काम तो कर सकते हैं, करते भी हैं। कभी हम हाथ से कुछ काम करते हुए और भी विचार कर लेते हैं बुद्धि से। कहीं हमारा ध्यान और भी हम लगा देते हैं कुछ और काम करते हुए, जिस काम में हम पारंगत हो जाते हैं। जैसे हम साइकिल चलाना अगर बढ़िया से सीख गए, कार चलाना बढ़िया से सीख गए, तो हम साइकिल चलाते हुए और भी बातें सोच लेते हैं। हम कार चलाते हुए और भी बातें सोच लेते हैं। हम कार चलाते हुए फ़ोन से भी बातें कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते? तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, परमात्मा की प्रार्थना में लगे हुए भी और सब काम दुनिया के कर सकते हैं। पर ये कब होगा? जब हमें पूरा विश्वास परमात्मा पे होगा। और पूरा विश्वास परमात्मा पे हमें जो होना है वो तभी संभव है जब हमें परमात्मा की कृपा का अनुभव हो। छोटी छोटी बातों पे परमात्मा का कृपा का अनुभव होता है। जैसे हमें कहीं जाना हो और समय पे पहुंचना हो, और समय पे अगर हमें सवारी मिल जाए, समय पे सारी व्यवस्थाएं बन जाए, तो हम क्या कहते हैं? परमात्मा की कृपा हो गई। और अगर हम लेट पहुंचे तो भी हम ये समझते हैं कि परमात्मा की कृपा हो गई। क्यों? क्योंकि हम देर पहुंचे लेकिन दुरुस्त पहुंचे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि देर हो रही है, हम भाव विवल हो रहे होते हैं कि अरे वहाँ पहुँचने में देर हो जाएगी। पर जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि हम देर से आए, ये भी अच्छा हुआ। अगर हम जल्दी आ भी जाते तो भी जिस कार्य के लिए हम आए हैं, ये कार्य देर से ही संपन्न होना था। तो ये सब बातों से जब हमें परमात्मा की कृपा का अनुभव होने लगता है तो हमें पूरा विश्वास हो जाता है परमात्मा पे। हमें ऐसा विश्वास हो जाता है कि भाई हमारे साथ कोई ना कोई ये शक्ति है जो काम कर रही है, जिस शक्ति के कारण मैं जो करना चाहता हूँ वो पूरा हो जाता है, या मैं जो करने जा रहा था उसे रोक लिया किसी शक्ति ने, जिसके कारण मैंने वो किया नहीं। अगर मैं वो कर लेता तो शायद कुछ अनर्थ हो जाता। ऐसा भी होता है, कभी कभी पता चलता है कि भाई मैं उस बस में चढ़ने वाला था और उस बस में नहीं चढ़ पाया, किसी कारण से वो बस छूट गई। फिर पता चला कि भाई उस बस का तो एक्सीडेंट हो गया। तो जब बस नहीं पकड़ पाते हैं तो हम क्या सोचते हैं? बोला अरे ये तो गड़बड़ हो गया, हमारी बस छूट गई। परमात्मा ने ये क्या कर दिया? हमें तो वहाँ पहुँचना था।
पर जब थोड़ी देर बाद ही अगर हमें ये समाचार मिले कि भाई वो बस तो एक्सीडेंट हो गई, तो फिर हम समझ जाते भाई परमात्मा की कितनी कृपा है कि ये बस तो छुड़वा दी। बस वहाँ जाकर के आगे जो है गड़बड़ होने वाली थी, ये परमात्मा को तो पहले से पता है, लेकिन ये बस छुड़वा करके मुझे अब दूसरी बस में मैं पहुँच जाऊँगा। जो होना है वो परमात्मा जानता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, बोला अपने आप को परमात्मा के भरोसे सौंप दे। आशा एक राम जी की, दूसरी आशा छोड़ दे। एक आशा राम जी की लगा ले कि जैसा राम जी करेंगे वैसा होगा, जैसा राम जी करवाएंगे ये शरीर से होता चला जाएगा। आशा एक राम जी की, दूसरी आशा छोड़ दी। संतों ने बहुत सुंदर एक भजन बनाया, बोले सीताराम 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 कहिए, और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। लेकिन हमने उल्टा कर लिया। हम क्या सोचते हैं, सीताराम 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 कहिए, और जाही विधि हम चाहें ताही विधि चलिए। हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम परमात्मा को याद करें और जैसे हम चाहते हैं चलना वैसे ही परमात्मा हमें चला दे, और जैसा हम चाहते हैं वैसा चलाने के बाद भी सब कुछ अच्छा होता रहे। ये तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब चलेंगे तो किसके भरोसे चलेंगे? मन के भरोसे चलेंगे, बुद्धि के भरोसे चलेंगे। हमारा मन जो है वो क्या है, संकल्प विकल्प करता है। मन क्या करता है, संकल्प विकल्प। मन कभी कहता है ऐसा कर लूँ तो ठीक होगा, कभी कहता है ऐसा नहीं करूँ तो ठीक होगा, कभी मन सोचता है ऐसा कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा, कभी मन कहता है ऐसा कर लूँ तो ऐसा भी हो सकता है। मन जो है ये संकल्प विकल्प करता रहता है, और जब मन संकल्प विकल्प करता है तो फिर बुद्धि उस पर निर्णय लेती है। फिर बुद्धि जो है ये काम करती है कि हाँ ठीक है तू ये ऐसा कर ले। तो मन और बुद्धि के हिसाब से हम अगर चले तो मन किसका राजा है, इंद्रियों का। और इंद्रिय सुख में जो व्यक्ति खो जाता है, इंद्रियों के पीछे जो चल पड़ता है, उसका तो नुकसान ही होना है। क्यों? स्वाद के चक्कर में सेहत का नुकसान। एक इंद्रिय है ना जिह्वा, ये स्वाद खोजती है, और स्वाद के चक्कर में ही हम सेहत का नुकसान कर रहे हैं। स्वाद के चक्कर में पड़ गए तो मन कहता है ये भी खा ले, वो भी खा ले, ऐसा खा ले, वैसा खा ले, जितनी भूख है उससे ज़्यादा खा ले, यहाँ तक भर ले गले तक। और होता है बचपन में हम करते रहे, बचपन में हम खुद करते रहे, और बचपन में करने का नतीजा हम अभी भुगत रहे। जब तक शरीर की बढ़ोतरी चलती रहती है तब तक हम जो भी कुछ खाते हैं उसका पाचन होता रहता है, और जो उसमें से हमें तत्व मिलते हैं उससे शरीर की वृद्धि होती रहती है। उस समय शरीर में ऊर्जा रहती है, तेज रहता है, शौर्य रहता है, बल रहता है, तो हमें पता नहीं चलता उसके नुकसान का। लेकिन जैसे जैसे शरीर ढलने लग जाता है, शरीर की एक अवस्था है, धीरे धीरे बढ़ता है तो फिर ढलता भी है, और ढलने के बाद में एक दिन शरीर की जब ऊर्जा क्षीण हो जाती है तो इस शरीर से हमें दुख भी प्रतीत होता है। जो शरीर 30-40 साल की उम्र तक हमें बहुत आनंदित करता रहता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, इस शरीर से हम कुछ भी कर लेते हैं, सब कुछ शरीर सह लेता है, शरीर ठंड को, गर्मी को, धूप को, पसीने को, और मतलब खेल खेल में अगर हम अपनी सारी ऊर्जा भी लगा दें शरीर की तो भी शरीर सह लेता है। लेकिन जब शरीर ढलने लग जाता है तब हम ना खेल सकते हैं, ना हम वो कर सकते हैं जैसे पहले कर लिया, जो मर्जी आई वो खा लिया पी लिया। तो ये स्वाद के चक्कर में हमने अपना शरीर खराब किया, तो वो हमें भुगतना पड़ता है। कब? जब शरीर धीरे धीरे ढलने लग जाता है। तो आज माता पिता को ये समझना चाहिए और अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए। मैं कल भी ये बात कह रहा था कि जो भुक्त भोगी है ना, वो अगर समझाए तो समझने वाले समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि समझाने वाला भी उसी हिसाब से समझाएगा भी ना, क्योंकि वो जानता है कि मैंने जो कुछ खान पान लिया उसका मेरे शरीर पे क्या असर पड़ा, क्यों मुझे शुगर हुई, क्यों मुझे बीपी हुई, क्यों मुझे ये बीमारी हुई, कैसे बीमारी हुई,
कैसे कैसे हमने क्या क्या खाया, तो हमने बीमारी को निमंत्रण दिया, आमंत्रण दिया बीमारी को, बुलाया, बोला आजा हमारे शरीर में। खान पान हमने सही रखा नहीं। जबकि संत महात्मा कहते हैं कि जैसा आहार होगा वैसा ही विचार होगा। तो एक तो खान पान से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा, ऊपर से विचार भी बिगड़ते हैं। जैसा आहार होगा वैसा ही विचार होगा। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। तो अन्न जो है अच्छा होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और अन्न को बनाने वाला जो है उसके मन भी पवित्र होना चाहिए। उसके अंदर भी ये भाव होना चाहिए कि मेरे बच्चे इसको खाएंगे, मेरे परिवार वाले इसको खाएंगे तो उनकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, उनके अंदर स्वास्थ्य आना चाहिए, वो निरोगी होने चाहिए। अब बताओ, होटल में आप जाते हो, होटल वाला ये सोच के भोजन थोड़ी बनाता है कि खाने वाले को निरोगिता आनी चाहिए, खाने वाले का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, या खाने वाले को जो है बीमारी नहीं होनी चाहिए। वो होटल वाला तो ये सोच के बनाता है कि जितने कम पैसे में बना दूं, जितना चटकदार मटकदार बना दूं, सब लोग खा जाए और मुझे धन मिल जाए। इसके बदले में 10 रुपया लगा के 100 रुपया कमा लो। तब उसका भाव जहाँ है उस अन्न पे उसका प्रभाव पड़ता है। इसी कारण आप भी फिर हाय हाय में लगे।